भाई बाहर वाली लाइन आ रही है। ये क्या था? ऐसी जगह में वो भी फुल थ्रोटल, तुम पागल हो क्या? मैं ज्यादा देर तक ये नहीं कर पाऊंगा। मैं अपनी जान के साथ रिस्क नहीं ले सकता। क्या तुमने डेमो रन की कहानी सुनी है कभी? तुम्हारा मतलब है एमएफजी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो ट्रैक गाइड वीडियो अपलोडेड है वही ना? हाँ, वही वाली। वो वीडियो कार कैम और ड्रोन्स के शॉट से मिलाकर बनाई गई है। वीडियो को देखो तो अच्छे से पता चल जाएगा कि एक ही कार थी। मुझे लगता है रेसर भी वही होगा। कहते हैं पिछले साल जो बेकनबॉर ने फाइनल में नया रिकॉर्ड बनाया था, उससे पहले ये सब अनबीटेबल फास्टेस्ट रिकॉर्ड थे। ये रेसर कौन है, मैं सच में जानना चाहता हूँ। मुझे लगा था प्रीलिमिनरीज में उसने मेरे रनिंग स्टाइल को लगभग परफेक्ट इमिटेट किया और फाइनल रेस तक उसने उसे अपने ही स्टाइल में बदल दिया। ऐसा मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था। वो वाकई बहुत स्मार्ट है। कार 86 ने डेथ जोन को क्रॉस कर लिया है। रेसर ने बड़े प्लेटफॉर्म के हेयर पिन टर्न को बहुत स्मूथली निकाल दिया है। अगर मैं सही हूं तो कार 86 का रेसर अभी भी उसके ड्राइविंग स्टाइल में एक बड़ी कमी है जो सामने नहीं आई है। तुम जानते हो मैं क्या कह रहा हूं केंटा? आप ऐसा कह रहे हैं तो भी मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। वो तो फुजीवारा की तरह काफी स्किल्ड और स्मूथ तरीके से ड्राइव करता है। बस बता भी दीजिए ना प्रेसिडेंट, मुझे सच में जानना है। इसके बारे में तो तुम ही खुद दिमाग लगाओ। तुम्हारी प्रोग्रेस क्यों नहीं होती अब समझ आ रहा है। अगर तुम ऐसे ही रहे तो मैं तुम्हें फैक्ट्री वापस नहीं भेजूंगा, याद रहे। अगर मैं सही निकला तो क्या आप मुझे फैक्ट्री में वापस भेजोगे? मैं अभी तुरंत तो ऐसा नहीं कर सकता। पार्ट्स बेचकर ज्यादा पैसे नहीं बनते। हमारी कंपनी की सबसे बड़ी इनकम रियल स्टेट से है और तुम्हें लैंड डीलिंग की काफी समझ है। प्रेसिडेंट मुझे इतना भी बुरा मत दिखाइए, मैं इतना भी नालायक नहीं हूँ। कॉटली 15 अपनी मॉन्स्टर कार से लगातार रिकॉर्ड्स को चैलेंज करे जा रहा है, लेकिन वेबसाइट पर अपलोड की गई डेमो रन का रिकॉर्ड जो 4 साल पुराना था वो पिछले साल ही टूटा। हालांकि एमएफजी की पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ने इस पर कुछ बोला नहीं है, पर मुझे लगता है कि उन्होंने इस काम के लिए जरूर किसी रेसिंग प्रोफेशनल को हायर किया होगा। पर वो एक पुरानी कार चला रहा था, 5 स्पीड मैनुअल कार। आजकल वैसे रोड पर ऐसी कार दिखती भी नहीं है। उस कार का नाम क्या था? सोचने दो, कुछ कार 7 जैसा नाम था।
उगाटा बोल रहा हूँ। हाँ तो तुम्हारे आगे जो कार सीन है वो। कनाटा टू मिस्टर ओकाटा, मैंने कोहरे वाला एरिया क्रॉस कर लिया। अब आपको मुझे गाइड करने की जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है। स्लोप भी लगभग खत्म होने वाला है। टायर का वेयर काफी ज्यादा हो गया है। अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा। ओवर। और देखिए कार 86 बिना रुके आगे बढ़ती जा रही है। सेक्टर 3 में उसका परफॉर्मेंस सच में कमाल का था। लीड में चल रहे बेकेनबावर कार नंबर 12 अब दोनों सावा स्प्रिंग स्ट्रीट से पास कर रहा है, वो भी परफेक्ट टायर मैनेजमेंट के साथ। वो एक किंग की तरह स्पीड से निकल रहा है। जर्मनी का ये रेस कार साइबॉर्ग ओपनिंग रेस जीतने के 99% चांस रखता है, इसमें कोई भी शक नहीं। दूसरे नंबर पर अकेला चल रहा कार नंबर 2 13 सेकंड बाद नजर आया। मुझे इशिगामी का पिछले साल वाला मोमेंटम इस बार नजर नहीं आ रहा। आखिर उस पोर्शे वाले डुएल में उसको काफी बुरी हार जो मिली थी, सच में वो देखने लायक था। अब देखना ये है कि इशिगामी और बाकी टॉप रेसर्स बेकेनबॉर की दीवार को कैसे तोड़ेंगे। ये इस बार के MFG सीजन में सबसे ज्यादा मजेदार चीज होने वाली है। तीसरे प्लेस के लिए रेस करने वाला ग्रुप आ गया है। ये काफी हैरानी की बात है। कार नंबर 9 का आइबा काफी मेहनत से फाइट कर रहा है। वो अभी भी थर्ड पोजीशन पकड़ा हुआ है। पिछले सीजन्स को देखा जाए तो शुरू में आइबा काफी अनस्टेबल लग रहा था। हालांकि अटैक करते हुए तो वो बहुत एग्रेसिव है, लेकिन डिफेंस में आते ही वो कमजोर पड़ जाता है। लेकिन इस सीजन वो थोड़ा बदला हुआ लग रहा है। लगता है वो मैच्योर हो गया है। पता नहीं आखिर उसे किस चीज ने बदला है। एंजल नंबर 7 की प्यारी किस सिर्फ मेरी ही है, मैं किसी को छीनने नहीं दूंगा इसकी। तो थर्ड प्लेस के लिए फाइट कर रहा ग्रुप अब आसाही बाशी के पास पहुंच रहा है। आसाही बाशी पर 2 लेन्स हैं। ज्यादातर रेसर्स लेफ्ट लेन चूज करते हैं जो उन्हें एडवांटेज देती है, पर कभी कभी कुछ ऐसे रेसर्स भी हैं जो राइट लेन को चैलेंज करते हैं। ये क्या कार नंबर 2 ने राइट लेन चूज किया? हायाकावा के बाद दोनों लेन फिर से मिल जाएंगी। दोनों कार्स बहुत करीब हैं। अब इसका क्या नतीजा होगा? लगभग टक्कर हो ही गई थी। काफी रोमांचक लड़ाई थी, पर रिव्यू सिग्नल नहीं चला। अकावा काइटो ने साकामोटो की कार नंबर 5 को बहुत स्मार्टली ओवरटेक कर लिया है। बहुत बढ़िया अकावा। मुझे लगा था वो दोनों टकरा जाएंगे। मुझे तो पता भी नहीं दोनों कार्स की कीमत कितनी होगी। क्या उसका रिव्यू नहीं होना चाहिए? रेस हाउस कंप्लेंट फाइल करो। मैं पहले ही कर चुका हूँ, पर रिव्यू सिग्नल ऑन ही नहीं हुआ। क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या वो देख नहीं रहे? डॉज ना करता तो हम टकरा जाते। चलिए देखते हैं कार नंबर 6 और कार नंबर 3 के बीच 7th प्लेस की फाइट। ये दोनों ही कार्स अब कार 86 की नजर में आ चुकी है। एक वक्त पर इनका टाइम डिफरेंस 4 सेकंड का था, पर अब गैप फिर से धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि हॉर्स पावर का काफी ज्यादा फर्क है। इस जगह तक पहुंच पाना भी उसके लिए बहुत बड़ी बात है, और वो आखिर 2.2 लीटर की कार के साथ क्या ही कर सकता है। आगे वाली दोनों कार्स की हॉर्स पावर काफी जबरदस्त है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, उनसे पीछे ही रहूंगा। अब मैं बस स्ट्रैटेजी चेंज करके टायर्स बचा सकता हूं और अपनी पोजीशन होल्ड कर सकता हूं। माफ करना मिस्टर ओकाटा। दोस्तों जैक्सन, क्या तुम सुन रहे हो? अभी तुम कार 86 से 4.7 सेकंड पीछे हो। लूप के बाद उसने स्पीड थोड़ी कम कर दी है। तुम्हें लॉन्ग स्टेज पर ही उसे हराना होगा। कोने में ओवरटेक होने का बदला उससे अब लो और उसे दिखा दो कि एक ट्रैक रेसर की इज्जत क्या होती है। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है मैं एक नेचुरली एस्पिरेटेड 2.0 कार से पीछे कैसे रह सकता हूँ। मुझे हर हाल में जीतना होगा। तीसरे प्लेस के लिए फाइट कर रही तीनों कार्स कामाबोको स्ट्रीट में घुस चुकी हैं। वो फुल थ्रॉटल मार रहे हैं, जैसे कि अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो। तीनों मॉन्स्टर कार्स जबरदस्त स्पीड से आगे बढ़ रही हैं।
मेरे हिसाब से इन तीनों में से सबसे पावरफुल V8 ट्विन टर्बो इंजन वाली कार है। तीनों कार में से सबसे ज्यादा पावर इसी में है, इसलिए ये इतनी फास्ट है। अभी नहीं, मूव लेने का ये सही टाइम नहीं है। अरे यार, अब कार नंबर 9 कार नंबर 2 के पीछे स्लिप हो गई है। तीनों कार धीरे धीरे 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के पास पहुंच रही है। 300 किलोमीटर पर आवर से ऊपर की रोड रेस देखना बहुत ही कमाल का होता है। सेशो इंटरसेक्शन के ओवरपास के बाद ब्रेकिंग पॉइंट आएगा। तीनों कार एक साथ फुल फोर्स से ब्रेक लगा रही है। ब्रेकिंग का फायदा उठाकर कार नंबर 9 कार नंबर 2 के साथ आ गई है। अब तीनों कार एक लाइन में साथ साथ है। सीधे रोड पर ये नेक टू नेक रेस का अंजाम क्या होगा? ये बिल्कुल भी समझदार नहीं है। गुड बाय। मेरी क्यूटी एंजल नंबर 7 की प्यारी किस्मत मेरी है। कार नंबर 9 ने कॉर्नर ओवरशूट कर दिया। MF Ghost. MF Ghost. कार नंबर 9 ने कॉर्नर ओवरशूट कर दिया। उसने सब खराब कर दिया। कामिकाज़े से बड़ी गलती हो गई। उसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। इसीलिए तो कहता हूँ आइबा कितना दिलचस्प है। एंजल नंबर 7 की प्यारी किस, मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। हालांकि वापस ट्रैक पर तो वो जल्दी आ गया, पर कार नंबर 7 वाले ओतानी ने उसे ओवरटेक करके उसकी पोजीशन गिरा दी। अब कार नंबर 9 के टायर का ग्रिप चला गया है। वो बाकी रेसर से कम्पीट नहीं कर पाएगा। चलो आइबाशुन, हिम्मत रखो, ओडावारा का अपना लोकल स्टार। ये फिनिश लाइन से पहले वाला स्ट्रेट आ गया है। फुल थ्रॉटल मारो। MFG मुझे बहुत बोरिंग लगता है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो मुझे लायक लगता हो। कोई भी मुझे सीरियस होने पर मजबूर नहीं कर सकता। मैं इस साल होने वाली सारी रेसेस जीतूंगा और फिर जब ये लोग अपनी इस बुरी हार से शर्मिंदा हो जाएंगे फिर मैं जर्मनी वापस चला जाऊंगा। सेकंड फ्लैग ऊपर हो गया है। चैंपियन है माइकल बैकेनबॉर। इस 80 किलोमीटर स्प्रिंट रेस में उसने अपने कमाल के हैंडलिंग स्किल्स दिखाए और बहुत बड़ी लीड लेकर रेस जीत भी ली। उसकी परफॉर्मेंस देखकर लोग नए एरा को लेकर एक्साइटेड हो गए हैं। अगला लगता है कार नंबर 1 का इशिगामी। आकाबा, साकामोटो, ओतानी, आइबा और अब स्क्रीन पर है हिगाशी काजामात्सुरी। कार नंबर 3 के ओइशी ने कार नंबर 6 के यानागिदा को ओवरटेक कर लिया है। पीछे 9th प्लेस के लिए लड़ रही कार्स ने भी एक मूव लिया है। कार नंबर 8 धीरे धीरे कार 86 के करीब आ रही है। टॉप स्पीड के मामले में पोर्शे कारेरा GTS को काफी एडवांटेज है। बिल्कुल भी ओपोनेंट के स्लिप स्क्रीन पर डिपेंड किए बिना ये राइट साइड से सामने वाली कार के साथ साथ आगे बढ़ रही है जैसे अपनी पावर शो ऑफ कर रही हो। उसने मुझे हिट किया। क्या ये स्लिप स्ट्रीम इफेक्ट को मैक्सिमाइज करने का रिस्की मूव था? स्लिप स्ट्रीम में घुसने के लिए उसने जानबूझकर कार टकराने दी। अपने पूरे करियर में ये पहली बार देख रहा हूँ। एयर रेजिस्टेंस कम होने की वजह से कार नंबर 86 मैग्नेट की तरह खींच रही है, पर ये सिर्फ कुछ पलों के लिए ही होगा। कार नंबर 8 एयर रेजिस्टेंस की परवाह किए बिना तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। ओवरपास के बाद ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा। बड़ी लीड वाली कार नंबर 8 ने सबसे पहले ब्रेक लगाया। कार 86 ने ब्रेकिंग थोड़ी देर से की और गैप को बहुत ही ज्यादा कम कर दिया। अरे ये क्या है? क्या ये आइवाशुन वाली गलती दोहराने वाला है? ये 19 साल का लड़का अपनी लड़ाई में टिके रहने का जज्बा दिखा रहा है। कातागिरी कनाडा सिर्फ स्मार्ट ही नहीं, उसमें इतनी हिम्मत भी है कि वो दुनिया की बेस्ट ब्रेकिंग परफॉर्मेंस वाली पोर्शे को चैलेंज करे।
क्या लगता है क्या वो ये टर्न ले पाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पोर्शे ब्रेक परफॉर्मेंस में पीछे है। ये मेरी स्ट्रैटेजी की गलती है। फाइनल स्प्रिंट में मैंने टायर ज्यादा वेयर आउट कर दिए और मेरे कंपैरिजन में उसने ब्रेकिंग शोडाउन के लिए ग्रिप को बचा कर रखा। अगर कभी ऐसा हुआ कि इस बंदे को एक कॉम्पिटिटिव कार मिल गई तो अनजाने फिर क्या होगा। पर मुझे लगता है MFG का पावर मैप पूरी तरह बदल जाएगा। तो आज के असली हीरोज ये दोनों हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। कोर्स को 9 प्लेस पर फिनिश करने का प्राइस 8 मिलियन है। अगर 2 हिस्सों में बांट भी दे तब भी 4 मिलियन बनते हैं, जो कि ओगाटा कार्ड्स में 1 साल की कमाई से भी काफी ज्यादा है। और ये सब एक ही दिन में पूरा हो गया। सीनियर आइबा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि विनर आखिर पोडियम पर क्यों नहीं है। बैकेनबॉरर की आदत है कि वो हमेशा अवार्ड सेरेमनी स्किप करता है। शायद उसका इरादा है कि वो MFG को नीचा दिखा सके। कितना इरिटेट करने वाला बंदा है। ओह, समझ गया। लगता है इशिगामी तो हमेशा क्योको को ही चूज करता है। अकाबा काइटो तो हमेशा वही लड़की चूज करता है जो बॉडी दिखाने में कॉन्फिडेंट होती है। खैर, मैं तो खुश हूँ किसी ने भी एंजल नंबर 7 को नहीं चुना। अच्छा हुआ। मुझे खुशी है कि इन लोगों का टेस्ट खराब है। इन्हें समझ ही नहीं है कि वो कितनी क्यूट है। क्या हमें रेसर को किस करना जरूरी है? क्या ये भी जॉब का ही हिस्सा है? क्या सरदर्दी है। मैं तो बस कनाटा को किस करना चाहती हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ से निकल सकता हूँ? मैं कार नंबर 8 से जैक्सन टेलर हूँ। मैं कातागिरी कनाटा हूँ। तुम सच में बहुत अच्छे रेसर हो। यकीन नहीं होता कि तुम इतने जवान हो। भले ही आज मैं हार गया, लेकिन अगली बार मैं ही जीतूंगा। टेलर ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है जैसे कि कोई बड़ा आदमी हो? मैं भी जाकर उसे ग्रीट करती हूँ। मैं किताहारा नोजोमी हूँ, कार नंबर 18 से। क्या तुम्हें मैं याद हूँ? हम सुबह ही फैमिली रेस्टोरेंट में मिले थे। हाँ बिल्कुल, मुझे ये अच्छे से याद है। मानना पड़ेगा, आज मैं तुमसे बुरी तरह से हार गई। तुमने मुझे 2 बार ओवरटेक किया। आमतौर पर तो मैं बहुत गुस्सा होती, पर क्योंकि तुम हो मैं मानती हूँ मैं हारी। दोनों ने अपना बेस्ट दिया तो एक हक तो बनता है। वो मुझे हक ज्यादा पसंद नहीं है। ध्यान से देखो तो ये बहुत ही क्यूट लगता है। अरे चलो अब शर्माओ मत। क्या तुम मिक्स रेस नहीं हो? हाँ, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। ये लड़की कौन है? छोड़ो उसे। कनाडा को छोड़ो। देख नहीं रही कि वो अनकंफर्टेबल है। MFG ओपनर ओडावारा पाइप स्पीक। विनर है स्टड गार्ड का असैसिन, कार नंबर 12 का माइकल बैकेनबॉवर। पिछले साल का विनर कार नंबर 1 का इशिगामी 2nd प्लेस पर है। कार नंबर 3 का अकाबा काइटो 3rd प्लेस पर है। और सबसे ज्यादा इंप्रेसिव जो था वो है न्यू कमर कार 86 का कातागिरी कनाडा, जो 9th प्लेस पर रहा। बिल्कुल, अगर कार नंबर 4 का रेसर गोकी सवातारी, जो इस रेस को मिस कर गया, अगर वो भी पार्टिसिपेट करता तो ये रेस और भी मजेदार हो जाती। सब लोग जिसका इंतजार कर रहे हैं, राउंड 2 आशिनोको GT लेट जून 25.3 किलोमीटर ट्रैक। राउंड 3 है पेनिनसुला मानाजुरू लेट जुलाई ट्रैक 17.4 किलोमीटर। राउंड 4 है सी साइड डबल लेन लेट सितंबर 21.7 किलोमीटर। और फाइनल राउंड है आतामी कोर्स। इस सीजन में भी जबरदस्त बैटल्स होंगी। हमेशा की तरह MFG का लिविंग लेजेंड होने के नाते मैं ही लाइव कमेंट्री दूंगा। और मेरे साथ कमेंटेटर है, मेरा नाम है कोगाशी वकाई। दुनिया भर के 30 मिलियन MFG फैंस को ये रेस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
See you again from Odawara, Japan. नेक्स्ट नेक्स्ट। जो बंदा अपना ट्रांसपोर्ट ट्रक लेकर आया वो कितना कूल है ना। लाओ मुझे दे दो। वापस जाते वक्त मैं ड्राइव करूंगा, तुम पैसेंजर सीट पर बैठकर आराम कर लेना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर ओगाटा। हे, तुम दोनों टीम और मैं बाद में सेलिब्रेट करने के लिए बारबेक्यू रख रहे हैं। तुम दोनों भी टाइम से आ जाना। आज की पार्टी में मैं तो बस अपना गम थोड़ी सी ड्रिंक में डुबोना चाहता हूँ। ट्रीट मेरी तरफ से है। चलो अच्छा खाना खाते हैं। मुझे माफ कर देना कनाटा, मैं ड्रिंक करूंगा तो ड्राइव तुम्हें ही करनी पड़ेगी। नो प्रॉब्लम मिस्टर ओगाटा, मुझे वैसे भी ड्रिंक करना पसंद नहीं है। Next episode, Turn 10. Update.